शुक्र कर रहे थे कि चलो कोई एक फॉर्मेट तो ऐसा है जिसमें टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी पहले से कदरे बेहतर हुई और शायद वो भी किसी को हजम नहीं हो रही। उसमें अगर देखा जाए तो चैंपियन ट्रॉफी, जिसमें फिर से कुछ पुराने चेहरों की वापसी के इम्कानात, किसका बनता, कौन साथ में फ्री, और ड्रॉप होने के बाद ऐसा कौन सा तीर मार दिया कि भाई आपके बगैर गुजारा ही नहीं है, चैंपियन ट्रॉफी हम जीत ही नहीं सकते। तमाम के स्टैट्स रखूंगा आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़न स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। 2024 तो गुजर गया और इसमें टीम पाकिस्तान की ओवरऑल कारकर्दगी क्या रही वो तो आऊँगा एक अलग वीडियो के साथ, लेकिन शॉर्ट में अगर आपके साथ डिस्कस करूँ तो शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट T20 जो कि हमारे लिए सबसे बुरा रहा। वाहिद टीम पाकिस्तान है जो कि सबसे ज़्यादा T20 आई थिंक 16 के 17 मैचेस जो है वो इस साल हारी। उसके अलावा टेस्ट में अगर देखा जाए तो एक सेकंड लास्ट सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट वही हमारी अच्छी रही है। अदरवाइज टेस्ट में भी हम अपने घर में ही बांग्लादेश जैसी टीम के हाथों वाइट वॉश हुए। बट एक फॉर्मेट गाइस ओडीआई ऐसा फॉर्मेट रहा है जिसमें इस साल टीम पाकिस्तान का डोमिनेट जो है वो हमें देखने को मिला, जिसमें शाहीनों ने लास्ट 3 सीरीज जो है वो अपने नाम की, जिनमें अगर देखा जाए तो 2 सीना कंट्रीज के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाहिद टीम बनी जिसने व्हाइट वॉश किया। और गाइस इसी फॉर्मेट में आइंदा आईसीसी का एक बड़ा इवेंट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, जिसकी मेजबानी जो है वो खुद पाकिस्तान कर रहा है, जिसमें सुनने में ये आ रहा है कि टीम पाकिस्तान में कुछ पुराने चेहरे जो है वो दोबारा से आने के इम्कानात हैं, जिनमें आई थिंक कुछ का तो बनता है, और वो नाम है फ़खर ज़मान। जिस रीज़न की बिना पे फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया गया उससे अभी तो जो है वो सब वाकिफ़ हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो रीज़न बिल्कुल ही नहीं था। तो वाइट बॉल में आप शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट हो या कि ओडीआई, तो भाई फ़खर का तो बनता ही है। बट यार जैसा कि मैंने बोला कि किसका बनता है और कौन साथ में फ्री, जो कि रीत चलती आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट में, जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है तो जो बड़े नाम होते हैं बगैर किसी कारकर्दगी के, जो भी पर्ची शर्ची आप कुछ भी समझ सकते हो, चला के दोबारा से टीम पाकिस्तान में वापस। वैसे तो अभी ये 3 नाम सामने आए हैं, जिनमें फ़खर ज़मान, इमामुल हक और शादाब खान। बट एक चौथा नाम जो है वो मैं खुद से ऐड करना चाहता हूँ, वो नाम है इफ्तिखार अहमद का, जो कि मैं पर्सनली समझता हूँ कि भाई नो डाउट शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में उसकी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, बट ओडीआई फॉर्मेट में उसकी जगह बनती है, क्योंकि इस नंबर पे अभी भी हमारे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस्ड हार्ड हिटर नहीं है जो कि बॉल इजीली आउट ऑफ द पार्क फेंक दे। और आई थिंक इस नंबर पे ऐसे ही किसी बैटर की ज़रूरत होती है, जिनमें अभी अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा है और इरफान खान नियाजी है। मैं कोई आगा के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट पर्सनली मुझे ये लगता है कि आगा और नियाजी में से आप किसी एक को खिला सकते हो, बट इफ्तिखार की जगह जो है वो बनती है। अगर आपने इफ्तिखार को नहीं लेना तो फिर एक अब्दुल समद की शक्ल में आपके पास एक ऐसा बैटर है जो कि जिस स्ट्राइक रेट पे यहाँ पे ज़रूरत होती है वो काम आके कर सकता है। बट अब्दुल समद के बारे में आई थिंक थोड़ा अर्ली होगा। बाकी गाइस किसका बनता है किसका नहीं, ये जो नाम हेडलाइंस में है कि जिनकी वापसी हो रही है उनके स्टैट्स में आपके सामने रख देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमारे महान ऑलराउंडर शादाब खान, जो ड्रॉप हुए जिस कारकर्दगी की बिना पे आई थिंक आप सभी जो है वो वाकिफ़ हो। उसके बाद इन्होंने ऐसा कौन सा तीर मार दिया कि भाई आपके बगैर गुजारा नहीं है स्पिन डिपार्टमेंट में। तो मैं स्टैट्स जो है वो शादाब खान के आपके साथ शेयर करता हूँ। गाइस ओवरऑल अगर बोलूँ तो गुज़श्ता साल शादाब खान ने 11 T20 आईज, 6 एक जो है वो T10 लीग खेलने गए थे यूएई में। उसके अलावा PSL के 12 मैचेस जो है वो इन्होंने खेले। T20 11 में जो इनकी कारकर्दगी है, बैट से इनके 110 रन, जिसमें T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह की इनकी कारकर्दगी रही है वो हमारे सामने थी। 3 विकेट्स हैं, और जो T10 खेल के आए हैं उसमें इन्होंने इनके 11 रन हैं और 4 विकेट्स हैं। PSL में अगर देखा जाए तो बैट के साथ इनके 305 रन जबकि 13 विकेट्स थी, और उसी की बिना पे जो है वो T20 वर्ल्ड कप भी खेला जनाब ने, बीइंग अ महान ऑलराउंडर। चलो ये तो होगा शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट, बट जिस फॉर्मेट के लिए इन्हें दोबारा बुलाया जा रहा है, जिसके इम्कानात है चैंपियन ट्रॉफी में, उसमें अगर देखा जाए तो 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप आपको अच्छे से याद होगा। ये आई थिंक स्पिन डिपार्टमेंट हमारा जो है वो अकेला ही उसने कंधों पे उठाया हुआ था कि पाकिस्तान टीम को हराना किस तरह से है। तो वो कारकर्दगी तो आप उससे जो है वो अच्छी तरह से वाकिफ़ ही हो। और उसके बाद 2024 में डोमेस्टिक में अगर देखा जाए तो एक चैंपियन वनडे कप हुआ, उसमें जो शादाब की कारकर्दगी है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब बैटिंग के साथ इन्होंने 5 मैचेस की 4 इनिंग में 40 की एवरेज के साथ 126 के स्ट्राइक रेट, 120 रन जो है वो बनाए, 150। वहीं बॉलिंग में अगर देखा जाए तो 5 मैचेस में 5-7 की इकोनॉमी के साथ 32 ओवर्स में जनाब ने जो है वो 185 रन कंसीड किए,
42 जो है वो इनका बेस्ट फिगर रहा इस नेशनल वनडे कप, चैंपियन वनडे कप जो था पाकिस्तान का। उसके बाद अभी रिसेंटली चैंपियन टी20 कप जो है वो खत्म हुआ है, उसमें जनाब की क्या कारकर्दगी है। बैटिंग में अगर देखा जाए तो 6 मैचेस की 5 इनिंग में 6 की एवरेज के साथ और 70 के स्ट्राइक रेट के साथ 24 रन हैं, हाईएस्ट 12 हैं। बॉलिंग में अगर देखा जाए तो 2 विकेट्स हैं, ठीक है, बेस्ट फिगर इनका है 36-2। 8 की इकोनॉमी के साथ 56 रन दिए इन 2 विकेट्स के एवज जनाब। और ओवरऑल भी जनाब की 2024 में और 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में जो कारकर्दगी थी, आई थिंक वो तो ना भूलने वाली है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा तीर जो है वो इस दौरान मार लिया कि भाई चैंपियन ट्रॉफी में शादाब खान का नाम जो है वो दोबारा गर्दिश में है। आई थिंक अबरार जिसने इतना बेंच शेयर किया और अभी अगर देखा जाए तो उसे जितना मौका मिला है उसने यूटिलाइज़ किया है। उसके अलावा सुफियान मकीम एक बेस्ट ऑप्शन है। तो भाई पर्सनली मेरे ओपिनियन से तो शादाब खान की आई थिंक चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो 15 नाम सेलेक्ट होंगे उनमें भी जगह नहीं बनती। उसके अलावा जो दूसरा नाम है वो नाम है इमामुल हक का। नो डाउट 2023 वर्ल्ड कप जो है वो इमाम का कुछ अच्छा नहीं गुजरा, बट पास में उसकी परफॉर्मेंसेज देखी जाए तो तमाम टीम्स के अगेंस्ट सीनियर कंट्रीज में भी और होम में भी भाई ओडीआई फॉर्मेट में जो है वो इमाम ने रन्स किए हैं। और पर्सनली मुझे लगता है कि आप किसी को इस तरह से एक इवेंट से साइडलाइन नहीं कर सकते। और मेरा ये भी बोलना नहीं कि इमाम जो है वो कंफर्म ही चैंपियन ट्रॉफी में प्लेइंग 11 का हिस्सा हो, बट आप अगर देखा जाए तो इस वक्त अब्दुल्ला शफीकी जिस तरह की कारकर्दगी है, आई थिंक उन्हें भी थोड़ी रेस्ट देनी चाहिए। फ़खर तो नो डाउट वापस आ ही जाएगा और साइम की जो आउटस्टैंडिंग फॉर्म लगी हुई है होपफुली वो लगी रहे, तो साइम और फ़खर जो है वो ओपनिंग का आगाज़ करेंगे, बट आपको साथ में जो है वो बैकअप पे ओपनर आई थिंक इमाम का बनता है। उसके अलावा 2024 चैंपियन वनडे कप में इमामुल हक की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो भाई 4 मैचेस की 4 इनिंग में इमामुल हक ने 53 की एवरेज और 91 के स्ट्राइक रेट के साथ 212 रन जो है वो बनाए। 3 इनकी 50s, हाईएस्ट इनका 78 रहा। रिसेंटली अभी जो चैंपियन टी20 कप गुजरा है उसमें भी इमामुल हक ने जो है वो 9 मैचेस की 8 इनिंग में 32 की एवरेज के साथ और 132 के स्ट्राइक रेट के साथ 256 रन जो है वो बनाए। तो दैट्स द रीजन के इमाम का समझ में आता है। और ओडीआई फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो भाई उसकी 8-9 सेंचुरीज हैं और 8-9 सेंचुरीज जो है वो मायने रखती हैं। इसके अलावा तीसरा नाम फ़खर जमान का, और ये तो हर क्रिकेट फैन ही बोलेगा कि भाई वाइट बॉल फॉर्मेट हो और फ़खर ना हो तो भाई जचता ही नहीं है। पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है, जिस तरह से आजकल की क्रिकेट होगी आप टेस्ट में भी फ़खर और साइम जैसे बैटर के साथ जा सकते हो। पर यार हमारे यहाँ जिस तरह से हमारे सिस्टम में ईगो और अनापरस्ती को सामने रखते हुए टैलेंट को वेस्ट किया जाता है, आप सभी जो है वो अच्छी तरह से वाकिफ हो। फ़खर जमान के चैंपियन वनडे कप में स्टैट्स जो है वो आपके सामने रखूँ तो भाई 5 मैचेस की 5 इनिंग में फ़खर जमान ने 35 की एवरेज और 90 के स्ट्राइक रेट के साथ 176 रन बनाए, 150। रिसेंट चैंपियन टी20 कप में अगर देखा जाए तो फ़खर जमान ने 10 मैचेस की 10 इनिंग में 30 की एवरेज और 132 के स्ट्राइक रेट के साथ 303 रन बनाए, 89 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा। और इसमें अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे जो है वो बैटर रहे हैं मोस्ट रन स्कोरर फ़खर जमान। तो नो डाउट यार फ़खर का तो बनता है, बट इसमें चौथा नाम जो मैंने खुद से ऐड किया है इफ्तिखार अहमद का, जो स्टार्ट में मैंने बोला कि भाई किस वजह से वो किस नंबर पे ज़रूरी है। उनके स्टैट्स भी अगर आपके साथ शेयर कर दूं तो चैंपियन वनडे कप में इफ्तिखार अहमद के जो है वो 6 मैचेस की 6 इनिंग में 38 की एवरेज के साथ और 86 का स्ट्राइक रेट है, 193 रन हैं, 2 50s हैं। रिसेंट जो चैंपियन टी20 कप गुजरा है उसमें इफ्तिखार अहमद की 10 मैचेस की 10 इनिंग में आई थिंक कोई 21 की एवरेज के साथ 114 का स्ट्राइक रेट और 169 रन यहाँ पे उन्होंने बनाए हैं, 66 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। हाँ, शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में मैं ऑलरेडी जो है वो बोल चुका हूँ कि भाई उनका वो आते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं और तब तक जो है वो पानी सर से गुजर जाता है, स्ट्राइक रेट उनका कम है। बट ओडीआई में अगर देखा जाए तो आपको टाइम भी मिल जाता है और वो एबिलिटी कैपेबिलिटी इफ्तिखार अहमद में मुझे पर्सनली लगता है कि वो भाई किसी भी बॉलर को छिक्का कर सकते हैं। और ऐसे इवेंट में आपको ऐसे नंबर पे ऐसे बैटर की ज़रूरत है। और इस पर हमारे साबका प्लेयर यूनुस खान भी बोल चुके हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में आपको इफ्तिखार अहमद की ज़रूरत है। बट गाइस ये तमाम तर नाम जो है वो गर्दिश कर रहे हैं कि जो दोबारा से जिन्हें इम्कानात है चैंपियन ट्रॉफी में वापसी के। स्टैट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, आपकी नज़र में कौन बनता है कौन नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि
नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।